हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्स ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सो माय डियर टैरो फैमिली, आज के रीडिंग में हम जानेंगे हु विल यू मैरी एंड व्हेन। और साथ ही साथ ये रीडिंग एक टैरो एंड ओरेकल रीडिंग दोनों ही होगी। हम डिवाइन टैरो की हेल्प से साथ ही साथ ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स जो है क्या मैसेजेस ला रहा है आपके लिए और क्या नई खुशखबरी लाने वाला है फ्यूचर स्पाउस के तौर पर आपके लिए। इस रीडिंग के डिटेल में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर कैसे होगा, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, कब तक मिलेंगे आपको। ठीक है, हम टाइम जोन भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब तक आपको मिलने वाले हैं और ओवरऑल लाइफ आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी उनके साथ। सो डियर, दिस इज अ पीका कार्ड रीडिंग। डियर, यहाँ हम 3 डेक से आपकी रीडिंग लेंगे, 1 टैरो डिवाइन कार्ड एंड यहाँ 2 ओरेकल डेक से आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और हम 2 पाइल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज़ करना है। यहाँ पे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स रेडी कर दिए हैं, जहाँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही होंगी। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी पाइल चूज़ करनी है और वो रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन अपने साथ साथ अपने पार्टनर की भी रीडिंग देखना चाहता है तो उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी वो उनकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हैं। डियर, इन केस अगर कोई डेट ऑफ बर्थ गलती से मिस हो जाता है, कार्ड्स में आपको शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि कई बार एरर हो जाती है, तो वो मैं कमेंट करके पिन में अटैच कर दूंगी, वहां से आप अपना ग्रुप चूज कर लेना। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए डबल टैप द स्क्रीन, लाइक द वीडियो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिएगा। हाइप करना बिल्कुल फ्री है ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मैं ऐसे ही रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूं। तो हमने यहाँ 2 पाइल्स क्रिएट कर ली है। लास्ट टेक से हम एक एक और कार्ड लेंगे और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं, 1 कार्ड हम दोनों पाइल्स में अटैच करते हैं। सो यहाँ पे आपकी पाइल क्रिएट हो चुकी है, पाइल 1 एंड पाइल 2। और आई होप आपने अपने ग्रुप से अपने डेट ऑफ बर्थ चूज कर ली है। ठीक है, सो कीपिंग ऑल असाइड अब हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये है आपकी पाइल 1 एंड ये है आपकी पाइल 2। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी दिख रही है, वहाँ से आप अपने ग्रुप को चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम। कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डेथ कार्ड, द एम्परर कार्ड। ओके, यहाँ पे है आपके लिए 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओरेकल कार्ड्स भी है आपके लिए, प्लेफुलनेस एंड पैशन। ठीक है डियर, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं वो जो है मुझे एनर्जी फ्लो हो रही है वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैच्योर लव कनेक्शन की तरफ जा रही हैं एनर्जीज। यहाँ पे कुछ इंट्यूटिव रीडिंग भी लग रही है, जैसे कि एक इमोशनल जर्नी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। पुराने पर्सन, पुरानी सोच, पुराना रिलेशनशिप, पुराने दर्द, इनको आगे छोड़ के आप आगे की जर्नी में बढ़ रहे हैं। कोई पुराने दर्द आपको दबाए हुए हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी लग रही है जैसे कोई एनर्जी आपको रोक के रखे हो, आपकी फीलिंग्स को जकड़ के रखे हो, आपको दिल और दिमाग का जकड़ के रखे हो। ठीक है,
सो यहाँ पे डेथ कार्ड का मतलब मुझे लिटरल एंडिंग नहीं बल्कि एक रीबर्थ, रीजर्नी, न्यू बिगनिंग सी लग रही है। तो आप जिस चीज में फंसे हुए थे कहीं न कहीं उन चीजों से बहुत बाहर निकलने की कोशिश आपने की है और यही डेथ कार्ड यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कि एक तरह का नया रास्ता आप चाहते हैं अपने लिए ईश्वर से। आप पास्ट में इस तरह के सिचुएशन में भी रहे हैं जहाँ पे इस तरह के फेज से भी निकले हैं जहाँ आपने खुद से कह दिया कि अब मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से भी मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? सो उस पोजीशन में सिर्फ आपको अपने साथ ही अपने एक ज़ोन में रहने का मन करता था। सो वो पोजीशन में आप थे बट अब आप वो उस अंधेरेपन से निकलना चाहते हैं। बट यूनिवर्स उसी वक़्त से आपके लिए एक नई रचना कर रहे हैं, नया एक जीवन लिखना स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। हाँ, आपके लिए द एम्परर का कार्ड है मतलब एक एम्परर की एंट्री होने वाली है एक फ्यूचर स्पाउस के रूप में आपके लिए। एक प्रैक्टिकल, स्टेबल और इमोशनली कंट्रोल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ये पर्सन थोड़े सीरियस लगते हैं, हर बात में लॉजिकल और हर एक डिसीजन में प्लान बना के चलने वाले, ठीक है, एक डिसिप्लिन पर्सन दिख रहे हैं। डियर, ये पर्सन जो है आपके एक फ्रेंड की तरह बनेंगे और आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने की ताकत ये इंसान अपने अंदर रखते हैं। यहाँ एम्परर कार्ड से ऐसा लगता है जैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी एक एम्परर कार्ड की जैसी ही होगी, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, करियर ओरिएंटेड, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी होंगे और डीपली लॉयल होंगे, है ना? लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है किसी रिश्ते में और ये लॉयल्टी दिख रही है इन पर्सन में, सो बहुत बधाई हो आपको। प्यार दिखाने का अंदाज जो है थोड़ा अलग होगा, एक इमोशनल ओशियन की तरह होगा, सब कुछ महसूस होगा आपको उनके साथ जब भी आप रहेंगे। उनके दिल में बहुत कुछ प्यार भरा होगा लेकिन हो सकता है कि अपना प्यार जो है ज़ाहिर करना उन्हें कई बार ना आता हो, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं ना अपना लव दिखाते नहीं है बट अंदर से बहुत प्यार आपके लिए उनके दिल में होगा। उनका बैकग्राउंड थोड़ा सेटल्ड होगा अपनी पोजीशन में, रिस्पेक्ट मिलेगा उनको सोसाइटी में, इस तरह की पोजीशन में वर्क करेंगे ये, शायद बिजनेस या गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड में ये हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ विल यू मीट देम, है ना? आपको ये मुलाकात उनसे कैसे होगी? सो यहाँ 2 ऑफ कप्स का मोमेंट है। सो अब हम जानते हैं मीटिंग कब और कैसे होगी। तो ये डियर आप जब इमोशनली हील्ड हो जाएंगे पूरी तरह से, है ना? जो भी आपकी पास्ट की जर्नी रही है उसमें कहीं न कहीं अभी भी आप अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से एक न्यू जर्नी में एंटर करने से पहले अपने जो शेड्स हैं, अपनी जो पास्ट की एनर्जीज़ है, आपकी जो शैडो एनर्जी है, उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत है यहाँ आपकी, ठीक है? और जब आप किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि फ़ील करने के लिए खुद भी रेडी हो जाएँ, है ना? जब आप अपने जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए खुद रेडी हो जाएँ, ना कि इसलिए कि उस पर्सन ने ऐसा किया या आपको किसी को दिखाना है कि हाँ, मैं बेहतर हूँ। इसके लिए आपको मैरिज के रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप खुद रेडी हो कि हाँ, मैं एक पार्टनर चाहता हूँ अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ साझा करने के लिए मैं रेडी हूँ या मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ही आपको ये जर्नी पे जल्दी ही आपको मुलाकात होगी उनसे, ठीक है? आप दोनों की मीटिंग किसी काम जगह पे होगी, शांति पीसफुल एरिया पे होगी, ठीक है? जैसे कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स इवेंट हो सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है या कोई पब्लिक प्लेस हो, ठीक है? और वो मोमेंट कैजुअल लगेगा पर दिल आपका कहीं न कहीं वहाँ रुक जाएगा, कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होगा अंदर से कि हाँ, ये जगह है जो जहाँ मेरी उन पर्सन से मुलाकात हो सकती है। सो एक ऑरा क्रिएट होगा उस एनर्जी में। आपकी इन पर्सन से फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही एक स्ट्रेंज कम्फर्ट
फील होगा। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट येट कॉम्प्लीमेंट होंगे। हो सकता है आपको वो अलग दिखें, बट जैसे कि कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये पर्सन भी अलग होते हुए भी आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप दोनों की जोड़ी ऐसे होगी जैसे कि आप प्लेफुलनेस से भरे होंगे, वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करने वाले होंगे, आप किसी ड्रीम्स में बिलीव करने वाले, सपनों की दुनिया, फेरी टेल, इन सब में बिलीव करने वाले हो सकते हैं कि कोई है सपनों का राजकुमार, और वो डायरेक्शन जैसे कि लाइफ चलती है फ्लो में, उस पे बिलीव करने वाले इंसान होंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा अंतर होगा आप दोनों में, बट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी कंपैटिबल होंगी, और ये बैलेंस ही है जो आप दोनों में एक मैजिक क्रिएट करेगा, आपके रिश्ते में एक खूबसूरती लाएगा। डियर, अब हम बात करते हैं व्हेन विल यू मैरी। ठीक है, टाइम इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है मिड टू लेट 20s या अर्ली 30s फेज में यहाँ पे लग रहे हैं चांसेस, क्योंकि यहाँ डेथ और एम्परर कॉम्बो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टेबिलिटी के फेज को दिखाता है। ठीक है, मतलब ये पर्सन तब आएंगे जब आप अपना पर्पस और करियर थोड़ा स्टेबलाइज कर चुके होंगे। ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं, पर जब आएंगे तो सीधा लाइफ पार्टनर की एनर्जी के साथ आएंगे। कोई टाइम पास नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो भी पर्सन आपके लाइफ में अब एंट्री करेंगे, उनकी एक स्टेबल एनर्जी मुझे लग रही है, मैरिज की तरफ जाते हुए एनर्जी लग रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट 30s में लग रहा है, और जो 30 के फेज में है, हाँ, तो यहाँ पे 1 ईयर के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, 1 ईयर में यहाँ पे बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपकी मैरिज हो जाएगी। स्पेशली यहाँ मुझे 2 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रिश्ते के लिए देख रहे हैं, अरेंज मैरिज चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लग रहा है ये जो 2 मंथ्स आने वाले हैं अगले, इसमें कोई है जो आपके घर आके रिश्ता यहाँ पे तय करने वाला है, आपकी शादी फिक्स करने वाला है। ऐसी बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे लग रही है। डियर, अब हम देखते हैं ओरेकल कार्ड जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। सो यहाँ 2 ओरेकल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक है प्लेफुलनेस एंड सेकेंड है पैशन। सो डियर, प्लेफुलनेस कार्ड आपको बताना चाहता है, यहाँ मैसेज है आपके लिए, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो यहाँ ओरेकल कार्ड्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपनी पास्ट ड्रेन एनर्जी में कैप्चर हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट में कोई पर्सन था, मुझे लगता है उनसे आप लॉन्ग रिलेशनशिप में थे, और अभी वो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट जोन में है, यहाँ ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं। कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसकी मेमोरीज उससे लिंक होती है, वो चीज़ें जो है आपको उन पर्सन की याद दिलाती है। सो पास्ट मेमोरीज में अभी भी फ्लैशबैक्स आपको आते हैं, बट यहाँ पे आपको ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं अब उन एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी लव की न्यू लव बिगनिंग लाइफ की न्यू लव लाइफ की तरफ बढ़िए। ठीक है, और नई लव लाइफ अपनी क्रिएट करिए। आप एक यूथफुल स्पिरिट एनर्जी में है और उसका लुफ्त आपको उठाना चाहिए, ना कि किसी ड्रेन एनर्जी में पड़े रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और पैशन कार्ड भी है यहाँ आपके लिए। ये भी आपको बताना चाहता है पैशन कार्ड की एक मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी का पर्सन कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। सो आपको उन पर्सन का वेलकम करना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उस पर्सन के साथ करनी चाहिए। आप ट्रू मायने में आपकी लव जर्नी का आगाज हो चुका है। आपकी रिलेशनशिप एक ही टाइम पे डीप और लाइट हार्टेड दोनों होगी। प्लेफुलनेस कार्ड बताता है कि ये रिश्ता सीरियस होने के बावजूद चाइल्ड लाइक जॉय से भरा होगा। आप दोनों मिल के छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढेंगे। लेट नाइट टॉक्स, रोड ट्रिप्स, रोमांटिक डेट्स, कॉफ़ी डेट्स, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, और डियर, पैशन कार्ड एक मैग्नेटिक केमिस्ट्री शो कर रहा है आपके लिए। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि सोल लेवल अट्रैक्शन होने वाला है आपके लिए। ठीक है,
एक आत्मा का आत्मा से कनेक्शन, ठीक है। सो ये कोई मतलब के लिए टाइम पास लव ये नहीं होने वाला है। एक लॉन्ग टर्म पे आपके लिए ईश्वर आपका जीवन साथी सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सो जब ये पर्सन होंगे ना, तो आपको एक अंदर से ऐसा लगेगा कि टाइम रुक गया है और एक अलग सा महसूस होने लगेगा कि जैसे हाँ, ये पर्सन वही है जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। सो एक दूसरे के साथ होने पर टाइम बिल्कुल रुका हुआ सा फ़ील होगा और अलग होने पर भी सब कुछ अधूरा लगेगा। आपको वो पर्सन की याद आएगी, उनकी एनर्जीज़ को आप मिस करेंगे, उनसे बात करके आपको अच्छा और पॉज़िटिव महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इनसे ये इनिशियल थॉट्स हो सकते हैं मिलने के बाद इन पर्सन से, ठीक है। आइए अब हम सब रैंडम्स अर्जेंट मैसेज कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, कौन सी एनर्जीज़ कंफर्म हो रही है, ठीक है। सो रैंडमली कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और कुछ मैसेज यहाँ पे देखते हैं कि क्या चैनलाइज हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स हम ड्रॉ करते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, हैप्पी कार्ड आया हुआ है आपके लिए। कनेक्टेड, सो कोई कनेक्शन फील होने वाला है आपको, कोई कनेक्ट होने वाला है। सो ये कार्ड्स भी वही बता रहे हैं जो ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं। सो ये एक कॉन्फर्मेशन फिर से हो रहा है आपके लिए, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इन पर्सन का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, ओ से, एच से, ठीक है। ये पर्सन फार्मर का भी हो सकता है बिजनेस हो उनके यहाँ, कोई मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट का काम हो। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। इनका प्रोफेशन कोई ओनर हो सकते हैं किसी शोरूम के, या कोई ओनर दिख रहे हैं ये, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बिजनेस भी हो सकते हैं और लैंड या फार्मिंग का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पुश्तैनी ज़मीनें भी होती हैं किसी किसी पर्सन के पास, तो वो भी यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनके पास ज़मीनों का काम हो सकता है या फार्मर खेती बाड़ी का काम हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लग रही है एनर्जीज। सो डियर, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही आपके लिए। आपको आपके सोलमेट कनेक्शन मिलने वाले हैं। पास्ट एनर्जी से आप बाहर आके कोई नई खुशी मिलने वाली है आपको। सो बहुत ही सुंदर रीडिंग रही आपकी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए और कमेंट करिए 111 आई क्लेम दिस रीडिंग। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करके एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए और कमेंट करिए 111, ठीक है। और हाइप करिए वीडियो को, हाइप करना बिल्कुल फ्री है। आपके हाइप से मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना। हेलो बाइटो, वेलकम। कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए डबल टैप द स्क्रीन, लाइक द वीडियो टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। डियर, आपके लिए है कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड, द जस्टिस कार्ड है, द डेविल कार्ड है एंड यहाँ पे आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी है। ओरेकल कार्ड आपके लिए दिस कुड बी द वन, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, ओके। सो अब डिटेल में हम जानते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनालिटीज़ होंगी, तो सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। डियर, आपकी स्टोरी मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि कोई पेन रहा हो आपके लाइफ में, काफ़ी पेन से गुजरे हैं आप। इमोशनल हार्ट यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है। यहाँ किसी वक्त ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई पर्सन था जिसको आपने पूरे दिल से चाहा, बट वो रिश्ता वक्त के साथ कमजोर पड़ गया और टूट गया और आपके अंदर एक अलग सी खामोशी और अकेलापन छोड़ के गया है रिश्ता। क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज ये इंडिकेशन दे रही हैं। तो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं आपके कार्ड से जैसे किसी ने आपको चीट किया या किसी की वजह से यहाँ सेपरेशन आई, पर उस मोमेंट ने आपको बदला, हिला कर रख दिया। तब आपने
डिसाइड किया कि अब मैं अपना बैलेंस खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी, मुझे कोई और कंप्लीट नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपने अपने आप को पावरफुल चूज करने का डिसाइड अब किया है। हालांकि काफ़ी दर्द भरी रातों से गुजरे हैं, इमोशनल हार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोए हैं, तकलीफ से गुजरे हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आप चूज करना चाहते हैं कि आप अपने आप को खुद कंप्लीट करेंगे, आप एक नई जर्नी चाहते हैं, एक न्यू पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगी। यहीं से आपका जस्टिस फेज अप शुरू होता है। डियर जस्टिस कार्ड यहाँ आपको कार्मिक बैलेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता है कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करके, और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपके लिए तो हमेशा से ही सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी रही है। हालांकि कई सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहां आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव में रख के अपने रिश्ते को चुना, बट वो चीज़ भी वहां पे वर्क नहीं की। अब यहाँ जस्टिस कार्ड आपको बैलेंस बनाने के लिए आपको इंडिकेशन देना चाहता है, आपसे कह रहा है कि आपने सीखा कैसे बाउंड्रीज बनानी है, कैसे नो कहना है बिना गिल्ट के, और कैसे किसी के लिए अपना पीस सेक्रीफाइस नहीं करना है। ठीक है, ये आपको जस्टिस कार्ड बताना चाहता है। और आपको ये भी बताना चाहता है कि आपके अंदर अब एक साइलेंट स्ट्रेंथ आ गई है। जो इंसान अब आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, उससे आप बराबरी पे मिलेंगे, ना नीचे होंगे ना ऊपर होंगे। एक रिश्ते में एक इक्वालिटी वो पर्सन आपको देंगे, वो इम्पोर्टेंस, वो टाइम, वो प्रायोरिटी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलने वाली है। डियर, आपके स्प्रेड में यहाँ पे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। यहाँ हम और डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में जानने के लिए यहाँ हम और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं आपके लिए, और भी देखते हैं क्या कार्ड्स आ रही हैं, क्या एनर्जीज हैं, और फिर हम मैसेज को डीपर वे में चैनलाइज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत मुझे फील हो रही है। सो लेट्स अनफोल्ड। यहाँ द टेम्परेंस कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको बैलेंस डेफिनेटली बनाने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ज़रूरत है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, आपको संभाल के। जो आपको पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट में आपके फ्रेंड्स एंड आपके पर्सन से आपको प्रायोरिटी नहीं मिली, यहाँ द मैजिशियन कार्ड है। ओ माय गॉड। एंड जो स्प्रेड यहाँ पे ओरेकल्स के थे वो तो हम एज इट इज कवर कर ही रहे हैं। डियर, ये स्प्रेड एनर्जी वाइज बहुत इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव रीडिंग है। यहाँ इमोशनल डेप्थ, कार्मिक कनेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन जो है सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जस्टिस, द डेविल, टेम्परेंस, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस कुड बी वन हार्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। तो ये ओरेकल मैसेज, अब हम इसको डिकोड करते हैं और डीपली। तो डियर, यहाँ से आपकी लव स्टोरी जो है, आपकी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, अब इस स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पे इन्वॉल्व होने वाली है। यहाँ द डेविल की एनर्जी है, मतलब इंटेंस अट्रैक्शन और कार्मिक बॉन्ड यहाँ एक क्रिएट होने वाला है। आपका फ्यूचर स्पाउस जो है आपकी लाइफ में एक मैग्नेटिक पोल के साथ आने वाले हैं। मतलब शुरुआत में ये रिश्ता टेस्टिंग फेज से गुजरेगा, बॉन्ड क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो ये कनेक्शन बिल्कुल एडिक्टिव सा हो जाएगा, जैसे सब कुछ रुक गया हो, आपका इनके बिना अब मन नहीं लग रहा, आप इनके बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको फील होंगी, जैसे पॉजेसिवनेस हो जाएगी, आपको उनको लेके फियर ऑफ लूजिंग होगी कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ, ये बहुत अच्छे पर्सन है, जैसे मैं चाहती थी या चाहता था ये उसी तरह के इंसान है। और कभी कभी हो सकता है ईगो क्लैशेस हो, बट विथ टाइम यहाँ पे बहुत कुछ आप दोनों के दरमियाँ ऐसी बातें होंगी, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन कोई रैंडम पर्सन नहीं है, बल्कि आपके
कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है जब एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा आपका उन पर्सन के साथ। ये पर्सन जो है आपको हेल्प करेंगे अपनी हीलिंग कंप्लीट करने में, जो भी आपके पास्ट वुंड्स हैं, जो भी पुराने जख्म हैं, उनको भरने में। आप दोनों एक दूसरों के मिरर बनेंगे। जो फ्लॉज छुपाए थे या जो कुछ भी दर्द थे वो आप इनसे बयां कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीजें जो है आप इनसे बता सकते हैं। ये समझने वाले इंसान होंगे, ठीक है। सो पुराने जख्म जो है सरफेस पे आने वाले हैं। और फिर टेम्परेंस कार्ड, यहाँ बैलेंस का कार्ड है, तो यहाँ बैलेंस आप दोनों के रिश्ते में शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस कार्ड जो है वो हीलिंग, लव और डिवाइन टाइमिंग आपको बताना चाहता है कि आपकी हीलिंग जो है, जो भी पास्ट ट्रॉमास रहे उससे आपकी हीलिंग का जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। जब दोनों अपने इनर शैडो से डील कर लेंगे तब ये कनेक्शन आपका जो होगा आप दोनों के बीच ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब आप दोनों को ही अपने पास्ट की शैडो से जो है, शैडो एनर्जी, ड्रेन एनर्जी, मतलब कि पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको शेड करके आगे बढ़ने की सलाह यहाँ आपको दी जा रही है, ओके। और जब आप और आपके पर्सन दोनों ही इस शैडो एनर्जी से निकल जाएंगे तो आप दोनों ही देखिएगा एक साथ आ जाएंगे, ओके। और आप दोनों पेशेंस सीखने वाले हैं, ठीक है। और लव को कंट्रोल नहीं करना है, आप दोनों को फ्लो में यहाँ पे होने देना है, ठीक है। सो आपको अपने कंट्रोल अब फीलिंग्स को नहीं करना है, ओके। बस गो विद द फ्लो एनर्जी से यहाँ आपको चलना है डियर। आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एक आपकी हीलिंग में बहुत मदद करने वाला है, जो भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पे आने वाला है। और ये एक लॉन्ग स्टेबल मैरिज कनेक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर प्यार मिलके सोल हार्मनी यहाँ पे क्रिएट करेगा, पीस आपके लाइफ में आने वाला है इन पर्सन के साथ साथ, ठीक है। सो ये वो मोमेंट होगा जब आप दोनों समझोगे कि ट्रू लव जो है अंडरस्टैंडिंग से बनता है, पेशेंस से बनता है। और यही जो है आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आपका जो पेशेंस है वही आप दोनों के रिश्ते को बहुत आगे लेके जाने वाला है। क्लियर। यहाँ आपके लिए आया है द मैजिशियन कार्ड। सो ये एक मैनिफेस्टेड मैरिज का कार्ड लग रहा है मुझे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था जिस तरह के पर्सन के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, उस तरह के पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये वो पर्सन है जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंट होने वाले हैं आपके पर्सन, इंटेलिजेंट के साथ साथ रिसोर्सफुल भी होने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। करियर में भी इनका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये इस तरह की पोजीशन में हो सकते हैं जैसे कि मैनेजर या बिजनेस ओनर, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन लाइन में हो सकते हैं जैसे किसी आईटी सेक्टर पोजीशन में, या फिर गवर्नमेंट जॉब में। सो आप दोनों मिलके एक होम, एक ड्रीम, एक फ्यूचर जो भी आपने देखा था वो सब एक साथ बनाने वाले हैं डियर। ये लुक्स में काफ़ी चार्मिंग होने वाले हैं, ठीक है। थोड़े से मिस्टीरियस लुक्स उनके हो सकते हैं पर अंदर से डीपली लॉयल होंगे ये। और एक बार अगर ये कोई चीज़ कमिट कर देते हैं तो उसमें लॉयल्टी दिखाते हैं, ठीक है। तो इन अ वे एक लॉयल पर्सन होंगे। इस तरह के फ्रॉड पर्सन तो नहीं समझ में आ रहे हैं ये, ओके। यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो अगेन ये एनर्जी दे रहा है आपके मैरिज के लिए, ओके। शादी के बाद आपके जो एनर्जी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा नर्चर होने वाली है, बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है। आप स्टेबिलिटी और कंफर्ट यहाँ पे आने वाली है आपके लाइफ में और ज़्यादा आपके शादी के बाद, ठीक है। आप अपने पार्टनर के लिए एक ग्राउंडिंग फोर्स बनेंगी। आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, आप दोनों को ही।
और वो एक ट्रू पार्टनर होंगे जो आपके लिए प्रोटेक्शन और प्राइड दोनों बनेंगी। आप गर्व से लोगों के सामने कह सकेंगे कि हाँ, ये मेरे फ्यूचर स्पाउस है या ये मेरी फ्यूचर स्पाउस है ना? और ये जो पर्सन होंगे हमेशा आपको एक प्रोटेक्टिव सा फील कराएंगे, ठीक है? सो बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं ये, और आप दोनों के बीच एक मैच्योर लव डेवलप होगा। कोई चाइल्डिश इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बल्कि एक कंपेनियनशिप मुझे लग रहा है डेवलप होगी, जिसमें ग्रोथ और रिस्पेक्ट दोनों का ही बराबर होगा एक दूसरे की नज़रों में। कितनी सुंदर एनर्जी है, माय गॉड। सो ट्रू मायने में ये एक सोलमेट कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं व्हेन विल यू मैरी। ओके, सो ये कनेक्शन जो है मुझे डिवाइन टाइमिंग से पता चलता है। कभी जल्दी नहीं, पर राइट मोमेंट पे ये होगा। ओके, टैरो सिंबल्स टाइमिंग एस्टिमेट यहाँ कर रहे हैं कि विद इन यहाँ 2.5 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है? सो यहाँ इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए पहले, ठीक है? और टेम्परेंस एंड जस्टिस कार्ड दोनों ही बता रहे हैं कि आप एक लेवल पे आप पहुंच गए हैं जहां आप डेफिनेटली सच में चाहते हैं कि आप अब मैरिड लाइफ आपकी सेटल हो जाए। सो अब खुद एक स्ट्रॉन्ग, आप एक ग्राउंडेड वर्जन बन चुके हैं अपने ही, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज मुझे लग रही है, ठीक है? सो अब बहुत ही अर्ली मैरिज के सिंबल्स मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आप अपने मैरिड लाइफ में एंटर करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। सो यहाँ मुझे 2.5 महीने से लेकर यहाँ 1 ईयर्स के प्रोबेबिलिटी मोस्टली लग रही है कि यहाँ आपके मैरिज होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। ओके, स्पेशली ये दो आने वाले 2-2.5 महीने हैं, उसमें मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी लग रही है कि कोई है जो आपके घर आने वाला है, आपका रिश्ता तय करने या शादी होने वाली है। सो इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं बहुत ज़्यादा। और अगर बात करें कि कहाँ मिलेंगे ये आपको पर्सन, तो मुझे लग रहा है ये आप पर्सन जो है आपके कोई फैमिली के ही कनेक्शन में हो सकते हैं, पास के या दूर के, ठीक है? सो कहीं ना कहीं से इनका कनेक्शन आपके साथ जुड़ा होगा। कोई बिल्कुल अलग से अनजान इंसान, या मतलब जहां आपका बिल्कुल भी इनसे कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का रिलेटिव्स में नहीं है, इस तरह के इंसान नहीं होंगे। कहीं ना कहीं से जुड़ाव होगा आपके फैमिली से इनका, ठीक है? भले दूर का रिश्ता हो सकता है, बट यहाँ पे लिंक में होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आपके ही सर्कल में, मतलब आपके ही कम्युनिटी में ही आपकी ये शादी होने वाली है। सो ऑलरेडी इन योर सर्कल यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, और बहुत ही जल्द यहाँ आप दोनों के रास्ते जो है टकराने वाले हैं। ओके, एनर्जी से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होने वाली है। खुश हो जाइए आप डियर। अब हम आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स जो है वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ आपके लिए पहला ओरेकल कार्ड जो है वो है दिस कुड बी द वन। मतलब यूनिवर्स डियर यहाँ आपसे कह रहा है आप शायद इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, या कहीं ना कहीं से एक कनेक्शन है आपका उन पर्सन के साथ, ठीक है? या मिलने वाले हो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इन पर्सन से, ठीक है? सो शुरुआत कैजुअल होगी पर फील डिफरेंट होगा, ठीक है? वो फॉर्मेलिटी वाली फीलिंग नहीं होने वाली है, जैसे कि मैंने इसे पहले देखा है, या पास्ट लाइफ रिकॉग्निशन का साइन यहाँ पे आपको मिलेगा। और पहली मुलाकात के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी उनकी एक छाप आपके दिल में बस जाएगी, और ऐसा फील होगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया है, या ये वही पर्सन है जिस तरह का फ्यूचर स्पाउस मैं चाहती हूँ अपने लिए, या चाहता हूँ। और हार्ट मैसेज है आपके लिए लेट देयर बी क्लोजनेस बट गिव स्पेस। सो ये मैसेज सीधा आपके रिलेशनशिप के एसेंस को बताता है। क्लोजनेस के साथ साथ एक दूसरे को फ्रीडम भी आप दोनों को देना है, यानी एक ऐसा रिश्ता आपको बनाना है जहाँ दोनों एक दूसरे के पास भी है और अपनी इंडिविजुअलिटी भी रखते हैं, ठीक है? और ये मैच्योरिटी और बैलेंस ही आपकी शादी को और स्ट्रेंथ बनाएगा, और ब्यूटीफुल बनाएगा, और ज्यादा मजबूत बनाएगा। ओके यार, इतनी ब्यूटीफुल रही आपकी रीडिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। एक स्टोरी, एक फिनिक्स जर्नी ऑफ लव की तरह, जहाँ पेन से शुरू होती है, बैलेंस से गुजरती है,
और अल्टीमेटली मैनिफेस्टेड यूनियन पे खत्म हो रही है। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए टीचर और हीलर दोनों बनेंगे, साथ साथ ही फ्यूचर स्पाउस और एक पार्टनर तो डेफिनेटली होने ही वाले हैं। बहुत सुंदर रही एनर्जी, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है 222 आई क्लेम दिस रीडिंग, और वीडियो को हाइप करना है आपको, ताकि मुझे भी एप्रिसिएशन मिले और पता चले कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। और फर्स्ट टाइम अगर रीडिंग देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए।